बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए एक्शन में प्रशासन। एनडीआरएफ की 21 टीमों ने संभाला मोर्चा। ओखा के पास फंसे 50 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अभी से दिखने लगा चक्रवात का असर। समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। मछुआरों और आसपास के लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह। चक्रवाती तूफान के चलते महाराष्ट्र के कोंकण के समंदर में भी उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक समंदर से दूर रहने की सलाह दी। तूफान का असर महाराष्ट्र के कई तटीय इलाकों में दिखने लगा है। मुंबई के वर्ली में चली तेज समुद्री हवाओं का जोर। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। बिपरजॉय तूफान के कारण गुजरात के कच्छ में कांडला बंदरगाह को किया गया बंद। सैकड़ों ट्रक गांधीनगर में ही रोक दिए गए। आज से 15 जून तक तटीय इलाकों में जाने वाली कई ट्रेनें रद्द। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा, मुख्यालय में आपदा नियंत्रण कक्ष बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक। मीटिंग में गृह मंत्रालय, एनडीएमए, एनडीआरएफ के अधिकारी शामिल। पाकिस्तान में तूफान बिपरजॉय का दिखने लगा है असर। बलूचिस्तान में और माड़ा में समंदर की लहरें सड़कों तक पहुंची। सूरजमुखी के एमएसपी को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने कुरुक्षेत्र में किया चक्का जाम। दिल्ली पंजाब के रास्ते जम्मू जाने वाली सड़क पर गाड़ियां फंसी। किसानों के धरने से रास्ते में लगे ट्रैफिक जाम को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का इनकार। बोले, किसानों ने नहीं रोका ट्रैफिक, कोई जाम नहीं। प्रदर्शन कर रहे किसान सूरजमुखी की उपज पर एमएसपी गारंटी और किसान नेता चढ़ूनी समेत 8 किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। 17 घंटे की मशक्कत के बाद भी भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पूरी तरह नहीं बुझी। चौथे मंजिल तक पहुंची दमकल की टीम। कल शाम 3 बजे लगी थी आग। सतपुड़ा आग मामले में सीएम शिवराज ने बुलाई बैठक। मीटिंग में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत बड़े अधिकारी मौजूद। सतपुड़ा भवन की आग पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कहा, भ्रष्टाचार की फाइलें जलने लगी है और ये जला रही है बीजेपी की सरकार। सतपुड़ा भवन में अग्निकांड की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। आग की वजह का पता लगाकर जांच समिति सीएम शिवराज को सौंपेगी रिपोर्ट। मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार ने बताया, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, फिर फटा एसी का कंप्रेसर। उच्च समिति की जांच रिपोर्ट में असल वजह होगी साफ। पीएम ने 70,000 लोगों को बांटे नियुक्ति पत्र। बोले, पुरानी सरकारों की पहचान राजनीतिक भ्रष्टाचार की थी, पर अब तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, रेट कार्ड तय होता था, परिवारवादी पार्टी जमीन लिखवाकर नौकरी देती थी। गुजरात के अहमदाबाद में आईएसआईएस से जुड़े कुल 5 आतंकी गिरफ्तार। अफगानिस्तान में हमले की तैयारी में थे आतंकी। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या भी ले रही है भव्य और दिव्य स्वरूप। रंग बिरंगी लाइटें लगाई जा रही। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी जारी। जेल में बंद हुर्रियत नेता गिलानी की 2 संपत्तियों को सील किया गया। अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में की एक ट्रक की सवारी। ड्राइवर से पूछा, कितना कमा लेते? यूपी के वाराणसी में विदेश मंत्री ने विदेशी मेहमानों को घुमाया सारनाथ। G20 देशों की विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। टीएमसी नेता सायंतिका बनर्जी की गाड़ी पर हमला। बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर हमला करने का आरोप। एसडीपीओ ने कहा, जिन लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक आज। चुनाव आयोग ने बुलाई है मीटिंग। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और अत्याचार पश्चिम बंगाल में आम बात हो गई है। पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा के लिए टीएमसी ने विपक्ष को बताया जिम्मेदार।
डोला सेन ने कहा, लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी के इशारे पे हो रही है हिंसा की घटनाएं। दिल्ली धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा, व्हाट्सएप के जरिए चल रहा था धर्मांतरण का खेल। आरोपी कलीम ने फर्जी नाम से बनाए थे व्हाट्सएप ग्रुप। एबीपी न्यूज की टीम पहुंची संजीव से अब्बास बने युवक के घर। परिवार वालों ने कहा, 10 साल पहले बदल लिया था धर्म, अपना हिस्सा बेचकर घर छोड़कर चला गया था संजीव। महाराष्ट्र से गिरफ्तार धर्मांतरण केस के आरोपी शहनवाज और बद्दो को गाजियाबाद लेकर पहुंची पुलिस। आज कोर्ट में हो सकती है पेशी। प्रयागराज में आया गेम जिहाद का सनसनीखेज मामला। ऑनलाइन गेम ऐप के जरिए 17 साल के युवक का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज। सूत्रों के मुताबिक सभी बड़े मंत्रियों को दिए गए चुनाव जीतने के लिए सीट ढूंढने के निर्देश। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में पड़ सकती है दरार। शिंदे की तारीफ में छपवाया गया विज्ञापन। शिंदे को फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। भगवान बालाजी की पूजा अर्चना की। पूरे विश्व में अमन चैन की कामना की। हिमाचल दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांगड़ा में शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर में जेपी नड्डा ने की पूजा। नड्डा ने मांगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का आशीर्वाद। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रभारियों की बैठक बुलाई। 2024 की रणनीति और तैयारियों पर होगा मंथन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का अखिलेश पर तंज। यूपी की 80 सीट जीतने के अखिलेश के दावों पर कहा, ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जो साकार नहीं हो सकते। पहलवानों के समर्थन में 14 जून को हरियाणा में बंद पर बोले सीएम खट्टर। सरकार पहलवानों से कर रही है बात। ऐसे मुद्दों पर कुछ लोगों को राजनीति करने की आदत है। राजस्थान बीजेपी का गहलोत सरकार के खिलाफ महाजन घेराव। प्रदेश बीजेपी ऑफिस से सचिवालय तक पैदल मार्च। चुनावी सीट को लेकर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी में खींचतान। बीजेपी उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर की दो टूक। बीजेपी 90 विधानसभा और 10 लोकसभा सीट पर अकेले लड़ेगी चुनाव। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल्याण महाकुंभ को करेंगे संबोधित। चुनावी साल किसानों को साधने की कोशिश। यूपी के प्रयागराज में नगर निगम कार्यकारिणी सदस्यों का आज चुनाव। 12 पदों के लिए होगा चुनाव। पार्षद, सांसद और विधायक डालेंगे वोट। बीजेपी ने 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे। उत्तराखंड के श्रीनगर में सड़क हादसे में युवक की मौत। युवक अपना बर्थडे मनाकर लौट रहा था। हादसे में मृतक के 3 दोस्त घायल। बिहार के हाजीपुर में शराब कारोबारियों पर छापा मारने पहुंची एलटीएफ की टीम। ग्रामीणों का हमला, पुलिस वालों की राइफल भी छीनी। एक गिरफ्तार, मौके पर पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के हुबली में ऑटो ड्राइवर्स का प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार की मुफ्त बस सेवा योजना के खिलाफ किया विरोध। हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरुआत की। ऑटो ड्राइवर्स को हो रहा है नुकसान। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम महिला के शराब खरीदने पर मिली सरकलम करने की धमकी। वाइन शॉप से बियर खरीदकर घर लौट रही हिजाब पहने मुस्लिम युवती को लड़कों ने धमकाया। धमकी देने वाले 3 युवक गिरफ्तार। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। सीबीआई या फिर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई। यूपी के हरदोई जिला कारागार में बंद कुख्यात माफिया खान मुबारक की इलाज के दौरान मौत। कई दिनों से बीमार था खान मुबारक। बेंगलुरु में मां की हत्या के बाद उसका शव सूटकेस में लेकर थाने पहुंची बेटी ने किया सरेंडर। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद किया बेटी को गिरफ्तार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।